बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी शर्तें रख दी हैं ईरान ने जंगबंदी के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब आपको नजर आना शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। वो हर जगह पे अलग अलग तरह से बात करते हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को शुरू करने की आध दर्जन अलग अलग किस्म की वजूहात बता चुके हैं। कभी वो एक वजह बताते हैं, कभी दूसरी, कभी रजीम चेंज, कभी एटमी असासे ख़त्म करने हैं, कभी वो कोई और वजह बताते हैं, कभी एक और के इसराइल को बचाना है, कभी वो अरब ममालिक के खाते में डाल देते हैं। तो अलग अलग वजूहात हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो इसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग लोगों के ऊपर डालते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक फाइनल स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि मैंने जंग जेरेड कुशनर जो उनका दामाद है, उसके मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा है, और पीट हेग्सेट जो सेक्रेटरी दिफा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कहते जी मैंने इनके कहने पे जंग शुरू की है। इन्होंने कहा था अगर हमने हमला ना किया तो ईरान हमला कर देगा, फिर मैंने जंग कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब इल्जामात भी दूसरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं और अलग अलग किस्म की वजूहात बताते हैं कि जंग क्यों शुरू की। आधा दर्जन किस्म की अलग अलग वजूहात तो वो बता चुके हैं, और ये साबित हो रहा है वक्त के साथ साथ कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंस गए हैं। आप अमेरिकन मीडिया को देख लें, अमेरिकन सियासतदानों को देख लें, उनकी अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ी। डोनाल्ड ट्रंप पे बदतरीन तनकीद हो रही है। अमेरिका का ज़्यादातर मीडिया ट्रंप और उसकी जंगी पॉलिसियों के खिलाफ लिख रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है। बीबीसी और सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, बीबीसी तो ब्रिटिश है लेकिन सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, या आलमी मीडिया में आप अल जजीरा को देखें, तुर्क मीडिया को देखें, रशियन मीडिया को देखें, यूरोपियन मीडिया को देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस जंग को सब लोग एक मिसकैलकुलेशन करार दे रहे हैं और एक दलदल जिसके अंदर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया, इस किस्म की बातचीत की जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जीत का ऐलान कर दिया और यह कहा कि हम तो पहले घंटे में ही जंग जीत गए थे और ये जंग तो हम जीत चुके हैं। ईरान में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसको अब तबाह किया जाए। हमने तो बहुत तबाही फेर दी है, उनके जहाज भी डुबो दिए, उनकी एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी, उनके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उड़ा दिया, उनकी जो लीडरशिप है वो भी सारी मार दिया। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। लेकिन ये सौदा बिक नहीं रहा। ये जो सौदा डोनाल्ड ट्रंप बेच रहे हैं ना कि जंग हम जीत चुके हैं, ये फेस सेविंग का स्टेटमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप को उनके मशीरों ने यही कहा था। मैंने एक दिन पहले आपको खबर भी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के मशीर उनसे ये कह रहे थे कि आप इस जंग में अपनी जीत का दावा करें और इसमें से निकल जाए, जितनी जल्दी हो सकता है जंग से बाहर आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन कोई ये सौदा खरीद नहीं रहा। बैनुल-अक़वामी मीडिया उठाकर देखें तो बेशक ईरान का बहुत नुकसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस लड़ाई में जो फिजिकली हुआ वो ईरान का हुआ। लेकिन अगर किसी की मिथ टूटी है और किसी के इमेज को सबसे बड़ा इसमें डैमेज हुआ तो वो अमेरिका को हुआ। ये बात भी, गुडविल तो अमेरिका की खराब हुई है ना, कि एक चौधराहट थी, एक बड़ी बात थी अमेरिका की, वो बात उस तरह रही नहीं। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला सौदा नहीं बिक रहा जो जीत के तौर पे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस लड़ाई को। अब इसकी ना कुछ वजूहात हैं। नंबर एक तो आप ये देखें ना कि ईरान ने मशरिक वस्ता में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उन सबको निशाना बनाया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो जीत का ऐलान कैसे किया जा सकता है? अमरीकी बहरी जहाज या उनके जो बहरी बेड़े हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है, जिस तरफ ये चल पड़ते हैं उस तरफ वो ममालिक डर जाते हैं। यानी अमेरिका का पुराना तरीकाकार है, जिस मुल्क से उन्होंने कोई बात मनवानी हो, वो ना मान रहा हो तो बहरी बेड़े उस तरफ को चल पड़ते हैं। वो बहरी बेड़ों से पहुंचने से पहले ही बात मान ली जाती है। लेकिन यहां पे उल्टा काम हो गया। ये पहली मरतबा ऐसा हम देख रहे हैं कि ये जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं ये पीछे हटे और ईरान की जो मिसाइलों की हद है उससे बाहर निकल गए और वो अभी तक वापस नहीं आ रहे। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो एक सिंबल बन चुका है कि इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का और अमेरिका के इत्तेहादियों का होगा, इसराइल का होगा, या खलीजी ममालिक का होगा, या ईरान का होगा। तो ईरान ने साबित किया कि उसकी बालादस्ती है, उसने कंट्रोल किया हुआ है। एक तरफ जो है वो ओमान और यूएई है और दूसरी तरफ ईरान है। और ईरान ने आपने हुर्मुज़ में आप सुरंगें भी बिछा दी, बारूदी, वो बम होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं, वो वहाँ बिछा दी उन्होंने बहुत सारे। और ईरान ने उसके ऊपर कंट्रोल करके अपनी बालादस्ती साबित की है। अमेरिका वो भी नहीं छुड़वा पा रहा। फिर अमेरिकी फौजी हों या अमेरिकन ऑफिशियल्स हों या अमेरिकन सफारतकार हों या अमेरिकी शहरी हो, ये बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में खलीजी ममालिक से इनका इनखला हुआ है। ये भी पहली मरतबा हुआ है। तो इसको जीत कैसे करार दिया जा सकता है? अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड या पैट्रियट, या इसराइल का जो पूरा एक आयरन डूम का सिस्टम है, वो सारे के सारे एक्सपोज हुए हैं। ईरान ने उनमें काफ़ी तबाह किए हैं, बहुत सारे रेडार जो है उन्हें नुकसान पहुंचाया। तो फिर इसको यकतरफा जीत करार नहीं दिया जा सकता। और फिर इसके अलावा ईरान ने ना डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफर है उसको भी मुस्तरद किया है। तो इसके बाद आप एकदम से नहीं कह सकते कि आप जंग जीत गए हैं। हाँ, ये फेस सेविंग हो सकती है, और देखिए फेस सेविंग लेकर भी अगर ये जंग बंद हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि जंग कभी भी मसले का हल नहीं होती, इससे मसले पैदा होते हैं और मसले उस रीजन में पैदा हो रहे हैं जहां का मैं रहने वाला हूं। यानी वहां पाकिस्तान है, साथ ईरान है, आगे इराक है, सामने की तरफ गल्फ कंट्रीज हैं। तो ये सारा इलाका मुतासर होगा। अमेरिका और यूरोप को उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके ऊपर महंगाई का फर्क पड़ेगा, आलमी मंडी के ऊपर फर्क पड़ेगा अपने हुर्मुज़ के बंद होने से,
या पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतें बढ़ेंगी, उससे भी फर्क पड़ेगा मंडियों के ऊपर। और चाइना को इसका फायदा हो सकता है क्योंकि चाइना का पेट्रोल रुक नहीं रहा। 11 मिलियन बैरल पेट्रोल तो उन्होंने अभी ले लिया और ईरान ने जो अपना तेल बेचने की रफ्तार है उसको बढ़ा दिया। ये भी आलमी रिपोर्टें आ रही हैं कि ईरान का तेल पहले से कम नहीं, पहले से ज्यादा बिक रहा है। उन्होंने रसद बढ़ा दी है क्योंकि दुनिया का तेल उन्होंने रोक लिया, तो अपना वो चला रहे हैं काम। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफर है उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बाद में जिन वफादारों की ड्यूटी लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से कि बातचीत की जाए, इसमें रशिया ने भी बात की, कुछ और लोगों ने भी बात की। रशिया तो वफादार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल क़यादत है वो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत वफादार है, बल्कि मिलिट्री क़यादत भी वो बहुत वफादार है। उन्होंने वफादारी दिखाई है। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह तारीफें नहीं करते, वो उनके फेवरेट हैं तो किसी वजह से हैं। शहबाज शरीफ जहाँ देखते हैं वहीं सलूट ठोक देते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का और शहबाज शरीफ का एक रूहानी रिश्ता है, और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो सलूट ठोक देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्यूटी लगाई, इन लोगों ने राब्ते किए हैं ईरानी सदर के साथ, उस पर ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये है आज की सबसे बड़ी खबर। ईरानी सदर का जो स्टेटमेंट है ये बीबीसी में भी छपा है, पूरी दुनिया में छपा है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर भी आया है। तो एक मुख्तसर उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से और रूस से उनकी बात हुई है, और वो ये जानते हैं कि ये दो मुल्क हैं जिनके साथ अमेरिका की भी बात हुई है। यानी अमेरिकन कोई भी हो, छोटा मोटा भी हो, वो शहबाज शरीफ को ऑर्डर दे सकता है। वो ऑर्डर आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बात प्यूटन के साथ भी हुई है, और फिर प्यूटन की बात ईरानी सदर के साथ भी हुई है। तो ये सारा अगर आप लिंक मिलाएं तो आपको समझ आ जाती है। अब ईरानी सदर ने 3 शराइत रख दी हैं जंगबंदी के लिए। अगर जंगबंदी करनी है तो 3 शराइत रख दी हैं, क्योंकि ईरान की ना जंगबंदी में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वजह क्या है कि ईरान को पहली मरतबा मौका मिला है और यह बालादस्ती मिली है कि वो अब अपना बम फेंकता है और वो जाकर ज़मीन को टकरा जाता है। इससे पहले यहां पे जो फिजाई दिफाई निज़ाम था अमेरिका का और इसराइल का, वो बड़ा मजबूत था। तो ईरान ने बड़ी मेहनत के बाद बेशुमार ड्रोन्स और मिसाइल फेंक फेंक कर ना सिर्फ उस निज़ाम को तबाह किया, कमज़ोर किया, बल्कि अब उसमें रास्ता बना लिया है कि वो अब अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। यानी अपनी मर्जी की जगह के ऊपर वो मिसाइल मार सकता है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है ईरान से, और ये सवाल जब पूछा गया ईरानी क़यादत से तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। ईरानी स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका के दावों को रद्द कर दिया कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर दिया। मोहम्मद बाकिर ने यह लिखा अपने स्टेटमेंट के अंदर, और यह लिखा कि बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमलों की इब्तदाई लहरें दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को नकारा बनाने के लिए की गई थी। अब ईरान कम तादाद में मिसाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की बहरिया नहीं रही और इनकी फिजाइया खत्म हो गई है और इनके मिसाइल भी खत्म हो गए हैं और इनकी क़यादत भी खत्म हो गई है और हम और ज़्यादा बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ईरान की तरफ से जवाब है, उन्होंने कहा नहीं जी, आप अपनी मर्जी की जगह पर मार सकते हैं। ऐसी ही कैपेबिलिटी इनकी पहले नहीं थी। यानी पहले अगर ईरान मिसाइल मारता था ना तो 90% हवा के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे, हवा में ही तबाह कर दिए जाते थे, उनका सिर्फ मलबा जाकर नीचे गिरता था। ये इसराइल के पास कैपेसिटी थी, अमेरिका के पास भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो 90% हवा में तबाह कर दिए जाते थे, 10% बड़ी मुश्किल से कहीं पहुंचते थे, अब ये शरह बढ़ते बढ़ते 40-50% हो गई। यानी अब काफ़ी ज़्यादा मिसाइल जो है वो पहुंच जाते हैं बिल्डिंगों तक और अपने टारगेट्स तक जो ईरान चलाता है, क्योंकि यहाँ पे रडार सिस्टम काफ़ी वीक हुए हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का और इसराइल का वो बहुत हद तक ना सिर्फ तबाह हुआ बल्कि डिस्टर्ब हो गया, और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी कम हो गए। यानी जो मिसाइल हवा में जाकर मिसाइल को तबाह करते हैं सरफेस टू एयर, वो उनकी तादाद भी बहुत कम हुई है और बहुत महंगे हैं। आपको पता है वो 1 से 4 मिलियन डॉलर्स तक का वो एक है, 10 लाख डॉलर से लेकर 40 लाख डॉलर तक का वो एक पड़ता है, तो बहुत महंगे हैं। तो उनको चलाना बार बार इस तरीके से वो बड़ा मुश्किल है। तो ईरान को पहली मरतबा इस किस्म की फ़िज़ाई बालादस्ती मिली है इस खित्ते में, तो वो जंगबंदी के लिए उन्होंने कड़ी शराइत रखी हैं। अब जो शराइत हैं ईरानी सदर ने जो रखी हैं, 3 शराइत हैं, ये तीनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि अमेरिका और इसराइल की शुरू करदा इस जंग को ख़त्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। नंबर 1, ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। वो जायज़ हुकूक क्या है? हम अपनी हुकूमत खुद बना सकते हैं, हम अपने मुल्क के फैसले खुद कर सकते हैं, हमें तिजारत करने का भी हक होना चाहिए, हम तेल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म की जाए। जायज़ हुकूक है। ईरान अपने जायज़ हुकूक मांग रहा है कि हमारे साथ ज़्यादतियां बंद की जाए। नंबर 1। नंबर 2, मुआवजे की अदायगी। ये जितना नुकसान ईरान का किया गया इस लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई एक तरफा थी ना, ईरान ने तो लड़ाई शुरू की नहीं, ईरान तो मुज़ाकरात कर रहा था और ईरान के बकौल अमेरिका ने वादा किया हुआ था कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन हमला हो गया। अब इसके ऊपर वो ये कहते हैं हमें मुआवजा अदा किया जाए जितना हमारा नुकसान किया गया। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें हमें दी जाए। यानी हमें अब ज़मानत दी जाए कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई हमला नहीं होगा मुस्तकबिल में। ये 3 चीज़ें करें तो हम जंगबंदी कर देते हैं।